Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn how to use list in Python. Let's start. Lists are used to store multiple elements in a single variable and can store different types of elements which can be modified, mutable. List आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और लिस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख सकते हैं और पाइथन के अंदर कोई भी लिस्ट जो है वो किसी एक सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर की जा सकती है और लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के भी हम लोग लिख सकते हैं और उनको फिर हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लिस्ट्स आर रिप्रेजेंट्स यूजिंग सिक्योर ब्रैकेट्स। पाइथन के अंदर हम लोग जो लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिक्योर ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में हम लोग पहले लिस्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड देन फिर हम लोग सिक्योर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एलिमेंट 1 लिखेंगे, एलिमेंट 2 लिखेंगे, कॉमा देके एलिमेंट 3 लिखेंगे और सिक्योर ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। इस तरह हम लोग लिस्ट लिख सकते हैं और बना सकते हैं पाइथन के अंदर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास x एक वेरिएबल है, मैंने इसको सिक्योर ब्रैकेट से स्टार्ट किया है, उसके अंदर 8 लिखा है एक एलिमेंट, कॉमा दिया है, -30 लिखा है, ये दोनों इंटीजर हैं, फिर कॉमा लिखा है, 11.3 लिखा है, ये फ्लोट है, फिर कॉमा लिखा है, फिर सिंगल कोट्स के अंदर एप्पल लिखा है, ये बेसिकली स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद फिर कॉमा लिखा है और देन मैंने ट्रू लिखा है, ये बूलियन वैल्यू है और उसके बाद फिर सिक्योर ब्रैकेट्स के साथ मैंने इसको क्लोज कर दिया। इस तरह हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर और ये लिस्ट जो है वो एक वेरिएबल के अगेंस्ट हम लोगों ने क्रिएट की है और बैकएंड पे वो इस तरह फिर स्टोर कर लेता है इस वैल्यूज को जो हम लोगों ने लिस्ट के अंदर दी है। लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। लाइक अगर मैं कहता हूँ मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ फ्रूट्स के नाम से और उसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, बनाना लिख देता हूँ तो ये भी एक लिस्ट है। यहाँ पे आप नोट करें बनाना जो है वो 2 दफ़ा यूज हुआ है, यानी कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं और इसके अलावा हम इसको वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो भी वैल्यूज होंगी वो एक ऑर्डर में होगी, यानी कि एप्पल है, बनाना है, चेरी है, बनाना है, तो जब भी मुझे रिकॉल करना पड़ेगा तो मुझे इसी ऑर्डर में ही रिकॉल करनी पड़ेगी। लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। अगर इसका मैंने प्रिंट लेना है तो मैं जस्ट प्रिंट लिखूंगा, उसके बाद मैंने फ्रूट जो वेरिएबल था वो लिखूंगा उसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर, तो वो मुझे इस तरह इसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा लिस्ट का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडेक्सिंग कैसे होती है। जब भी लिस्ट जो स्टोर करती है वो बैकएंड पे इंडेक्सिंग क्रिएट करती है, वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। एन इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ आर लिस्ट एलिमेंट्स। द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स एंड रिटन इनसाइड सिक्योर ब्रैकेट्स। अच्छा, उसी तरह ही मैंने एक वेरिएबल लिया है x और उसके अंदर जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिखी है उसके अंदर एलिमेंट स्टोर करवाए हैं, लिस्ट क्रिएट की है, वो बैकएंड पे इसी तरह लिस्ट बना लेता है और उसके साथ पोजीशन नंबर भी क्रिएट कर लेता है। यानी कि वो जो 8 है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये 1 से कर रहा है, सेकंड 2 से कर रहा है, फिर 3 से कर रहा है और ये 4 से कर रहा है और इसी तरह वो नेगेटिव में भी इसकी पोजीशन क्रिएट कर लेता है। लास्ट वाले से -1 करेगा, फिर उससे -2, -3, -4, -5, इस तरह वो इंडेक्सिंग क्रिएट करता है। अब अगर मैं प्रिंट x लूंगा तो वो मुझे फिर क्या करेगा, यही जो x के अंदर वैल्यू है वो मुझे इस तरह प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसको एक्सेस कैसे करना है, इस एलिमेंट्स को अगर हम लोगों ने एक्सेस करना है इस लिस्ट के तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। मैं प्रिंट लिखूंगा, x क्या है मेरे पास, x मेरा वेरिएबल है यानी कि लिस्ट का नेम है और उसके अंदर फिर मैंने सिक्योर ब्रैकेट्स लगाई है और उसके अंदर 0 जो है पोजीशन दी, यानी कि मैंने कहा है 0 पोजीशन पे जो भी है वो मुझे प्रिंट कर दो। और जब मैं ये लिख के सिक्योर ब्रैकेट बंद करता हूँ फिर पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ तो इसका मुझे रिजल्ट वो 8 देगा, यानी कि 0 की पोजीशन पे 8 एलिमेंट स्टोर है, वो उसने उसके वैल्यू मुझे प्रिंट कर दी है। इसी तरह जो माइनस की वैल्यू है उसको भी लिख सकते हैं। मैं अगर माइनस में -5 करवाता हूँ x के अंदर, लिस्ट के अंदर से -5 को करवाता हूँ तो मुझे सेम वैल्यू वो प्रिंट करके दे सकता है। तो आप इसमें इंडेक्स की कोई भी पोजीशन यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमें रिटर्न में उसके अंदर जो भी वैल्यू एलिमेंट की स्टोर हुई है वो हमें प्रिंट कर देगा। इसको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। ये पाइथन की एक मेरे पास टेस्ट फाइल मैंने ओपन की है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं। पहले एक वेरिएबल दूंगा x, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर करूंगा, फिर सिक्योर ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगा। इसके अंदर हम लोग एक इंटीजर ले लेते हैं 8,
फिर मैं कॉमा डालता हूँ, फिर कोई इंटीजर ले लेते हैं, -30 लिख लेता हूँ, फिर इसके अंदर मैं कोई फ्लोट वैल्यू डालता हूँ, 11.3 लिख लेता हूँ, फिर कॉमा लिखूंगा, फिर इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू जब भी लिखते हैं तो हम लोग कोट्स में लिखते हैं, तो मैं सिंगल कोट के अंदर एप्पल लिख लेता हूँ। एंड देन फिर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मैं बूलियन वैल्यू लिखता हूँ ट्रू, एंड देन उसके बाद फिर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरह मैंने ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली है जो कि एक्स वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर हुई है, और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। अब इसकी अगर मैंने रिटर्न वैल्यू लेनी है कि तुमने इसके अंदर क्या स्टोर किया है, तो सिंपल मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ और उसके अंदर फिर x को रिटर्न ले लेता हूँ कि मुझे बताओ x के अंदर तुमने क्या स्टोर किया है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखिए उसने मुझे रिटर्न में ये वैल्यू दे दी है, इस लिस्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई है। इस तरह एक और एग्जाम्पल थी, वो ये थी कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं। मैं इसी को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और एक और स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ एप्पल, और इसको अगर मैं स्टोर करवाता हूँ तो फिर इसको अगर मैं रन करवाता हूँ तो आप देखिए उसने 2 दफ़ा एप्पल भी मुझे लिख दिया, यानी कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ होती है और हमेशा ऑर्डर में ही लिखा जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अगर किसी वैल्यू को मैंने एक्सेस करना है तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा। मैंने सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो बैकएंड पे जैसे वो स्टोर करता है वो टेबल यहाँ पे लिख लिया है, यही वैल्यू वो स्टोर की है, और उसके अगेंस्ट उसने माइनस में भी इंडेक्सिंग कर लेता है और नॉर्मल डिजिट्स के अंदर भी वो इंडेक्सिंग कर लेता है। अब मैं इसको कॉल करवाना चाहता हूँ किसी को भी, तो क्या करूँगा, मैं प्रिंट के अंदर x क्या है, लिस्ट का नाम लिखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 0 को पोजीशन के अंदर बताओ क्या स्टोर है, मैं इसको सेव करता हूँ और रन करते हैं। अगर आप देखें उसने मुझे बताया कि 0 पे 8 है। इसी तरह मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि 2 के ऊपर क्या है, तो 2 के ऊपर मुझे 11.3 जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करते हैं, तो वो मुझे बता देता है उसकी जगह 11.3 स्टोर किया हुआ है। इस तरह मैं माइनस में लिख लेता हूँ कि मैं कहता हूँ -2 में बताओ मेरे पास क्या स्टोर है, मैं यहाँ पे माइनस साइन देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, और अगर अब मैं रन करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है एप्पल। यानी कि आप माइनस के साथ भी जो है लिस्ट के अंदर से जो भी उसका एलिमेंट है उसकी पोजीशन बता के उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे -2 लिखा है तो वहां पे एप्पल था तो उसने मुझे एप्पल रिटर्न कर दिया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉडिफाइंग और अपडेटिंग और डिलीटिंग अ एलिमेंट इन अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। उसी तरह मैंने एक लिस्ट है, उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा। बैकएंड पे उसी तरह उसने उसकी इंडेक्सिंग की है और लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया है। अब मैं कहता हूं मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे x लिखना पड़ेगा। x क्या है, वो लिस्ट जिसमें से मैं करवाना चाह रहा हूं। फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पोजीशन डिफाइन करूंगा। पोजीशन क्या है, मैं कहता हूं जो 0 है उसको भाई तुम अपडेट कर दो, ठीक है, या मॉडिफाई कर दो। और मॉडिफाई क्या करो, असाइनमेंट ऑपरेटर देके फिर मैं 10 लिख देता हूँ। इसका मतलब है वो जो 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स है उसको अपडेट कर दो 10 के साथ। अब जब मैं इसको करूंगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपडेट करके इसकी वैल्यू 8 की बजाय 10 कर देगा। तो मैं अगर प्रिंट की वैल्यू लेता हूँ तो मुझे इस तरह नहीं दिखाएगा, वो मुझे अपडेटेड वैल्यू के साथ बताएगा कि x के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर ये एलिमेंट्स स्टोर है। तो इस तरह हम लोग किसी भी लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर किसी भी डिलीट करना है हम लोगों ने एलिमेंट को या कंप्लीट लिस्ट को, वो कैसे करते हैं। पहले मैं del लिखूंगा और उसके बाद स्पेस के बाद फिर x है, x क्या है, x लिस्ट नेम बताना पड़ेगा, और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी, किस पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है। यानी कि मैं ये बताता हूँ कि x लिस्ट के अंदर जो पोजीशन नंबर 2 है उसको डिलीट कर दो। तो पोजीशन नंबर 2 के अंदर 11.3 है तो इसको वो डिलीट कर देगा। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो वो मेरे पास अब इस तरह लिस्ट की वैल्यू स्टोर करेगा। और सेकंड नंबर जो पोजीशन थी जो 11.3 थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो उसने इसमें से रिमूव कर दी है। इसी तरह मैं प्रिंट जब लूंगा तो फिर वो मुझे ये प्रिंट करके देगा। पहले मेरे पास ये चीजें प्रिंट थी लिस्ट के अंदर, अब मेरे पास लिस्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर है। अगर मैं अब कंप्लीट लिस्ट को डिलीट करना चाहता हूं तो सिंपल del लिखूंगा, उसके बाद लिस्ट जिस वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर की है उस वेरिएबल को लिखूंगा del, स्पेस डाल के x लिखूंगा, तो x के अंदर जितनी भी लिस्ट है वो पूरी की पूरी उसको डिलीट कर देगा। इसको रन करूंगा तो वो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा।
इसको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसके अगेंस्ट ये लिस्ट क्रिएट की हुई है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई एलिमेंट जो है वो रिमूव करवाना है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक्स लिस्ट का नाम देना पड़ेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ 0 है जो पोजीशन, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर इक्वल साइन दूंगा, और उस मुझे बताया ये जो 0 है इसके अगेंस्ट में क्या वैल्यू करवाना चाहता हूँ स्टोर। मैं कहता हूँ 10 स्टोर कर दो, और इसको मैं सेव करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से पहले प्रिंट लिख देता हूँ ताकि वो मुझे दोनों ही प्रिंट करके बता दे कि पहले लिस्ट के अंदर क्या था और जब उसने मॉडिफाई कर दिया तो फिर उसने क्या किया। तो मैंने सिंपल लिस्ट के नीचे प्रिंट लिखा है, वो लिस्ट को पहले नॉर्मल है उसको प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वो मॉडिफाई करके प्रिंट करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। आप देखें जो पहले मेरे पास लिस्ट थी वो इस तरह थी, जिसके अंदर जो 0 पोजीशन थी उसके ऊपर 8 वैल्यू थी, और उसके बाद जब मैंने मॉडिफाई किया 0 पोजीशन को 8 की जगह उसने मुझे जो ये प्रिंट करके दिया है, तो उसके अंदर मुझे उसने अपडेटेड लिस्ट प्रोवाइड की है, यानी 8 को मॉडिफाई करके उसने 10 कर दिया। आप उसकी किसी भी पोजीशन को चेंज करवा सकते हैं। मैं अगर सपोज और पोजीशन चेंज करवाना चाहता हूं तो मैं कहता हूं जो एप्पल है 3rd पोजीशन देता हूं, और उसकी जगह कोई और लेबल करवा लेता हूं, जैसे 50 स्टोर करवा लेता हूं। तो मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं। तो अब क्या करेगा वो देखिएगा। आप देखें यहाँ पे पहले वो मेरे पास जो लिस्ट थी उसके अंदर एप्पल था, लेकिन अब वहां पे 3rd नंबर पे एप्पल नहीं है, उसकी जगह उसने 50 को कर दिया। तो इस तरह हम लोग किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर किसी भी पोजीशन में जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने किया था कि अगर मैं कोई एलिमेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल डेल लिखना पड़ेगा और उसकी मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी, किस पोजीशन को मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ। मैं उसी तरह ही लेके चलूँगा। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखिएगा पोजीशन 3 पे एप्पल था, वो उसको डिलीट कर देगा। ये मेरे पास एक्चुअल लिस्ट है और उसमें से उसने जो 3rd पे एप्पल था उसको डिलीट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कोई और भी डिलीट करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे पोजीशन पे 1 पे जो है, या इसको -4 कर लेते हैं, माइनस पे लेके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। -4 पे एक्चुअली -30 है। अब इसको मैं रन करता हूँ। आप देखें जो मेरे पास पहले -4 पे पोजीशन थी वो -30 थी। ये मेरे पास एक्चुअल लिस्ट है, उसमें से उसने -30 को रिमूव कर दिया। जो बाकी 4 एलिमेंट्स हैं वो उसने मुझे प्रिंट कर दिए। इस तरह आप किसी भी लिस्ट में से उसकी पोजीशन बता के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि पूरी लिस्ट डिलीट करनी हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सिंपल डेल लिखेंगे और एक्स जो है वेरिएबल जिसके अगेंस्ट ये पूरी लिस्ट स्टोर की हुई है उसको लिखेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और इसमें रन करता हूँ। तो वो मुझे ये कह रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड, यानी x डिफाइंड नहीं है। ये लिस्ट ही उसने ऑलरेडी डिलीट कर दी हुई है, इसलिए वो डिफाइंड नहीं है, तो वो मुझे दिखा ही नहीं रहा। तो इस तरह हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट मेथड एंड फंक्शन। लिस्ट के अंदर कुछ फंक्शंस और मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास पेंड। अच्छा, पेंड के अंदर क्या करते हैं कि यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसको यूज करते हैं अगर आपने एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जो भी हम लोग नया एलिमेंट ऐड करेंगे वो इन द एंड ऑफ द लिस्ट उसको ऐड करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट डॉट है, उसके बाद अपेंड है, उसके बाद हम लोग कोई भी एलिमेंट जो स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक्स वेरिएबल है, उसी तरह एग्जाम्पल मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है, बैकएंड पे इस तरह लिस्ट क्रिएट हुई है। अब इसके अंदर मैं कुछ अपेंड करवाना चाह रहा हूँ। मैं एक्स लिखूंगा, लिस्ट डॉट अपेंड लिखूंगा और फिर पेरेंथेसिस के अंदर 20 है। मैं अब 20 इसके अंदर अपेंड करना चाह रहा हूँ। जब मैं 20 अपेंड करवाना चाह रहा हूँ तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट के एंड पे उसको स्टोर कर देगा और अपेंड कर देगा। हम देख लेते हैं वो कैसे करता है। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखें मेरे पास पहले जो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब उसने 5th एलिमेंट जो है इसके एंड पे 20 को भी ऐड कर दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूं तो वो मुझे ये रिजल्ट देता है अपेंड करने के बाद। तो इस तरह हम किसी भी लिस्ट को अपेंड करवा सकते हैं। जब भी अपेंड करेंगे वो इन द एंड ऑफ लिस्ट जो है वो वैल्यू को ऐड करेगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो इंसर्ट का है। यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि किसी भी लिस्ट की पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर भी हम लोग कोई एलिमेंट, न्यू एलिमेंट जो है उसको ऐड करवाया जा सकता है। उसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट है, डॉट है, इंसर्ट करेगा,
ये मेथड है, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर बताएंगे और उसके बाद फिर कॉमा लिखेंगे, फिर न्यू एलिमेंट जो एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे पेरेंथेसिस के अंदर। एग्जांपल लेके चलूंगा, x लिस्ट नेम है एंड देन डॉट है इंसर्ट जो फंक्शन है, फिर पेरेंथेसिस के अंदर 3 लिखा है, ये मैंने पोजीशन नंबर बताया है और फिर न्यू एलिमेंट इसके अंदर जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो रेड है। तो ये हमारे पास एक स्टेम लिस्ट जो है वो बनी हुई है और इसके अंदर ये इंडेक्सिंग हुई है और पोजीशन नंबर दी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो थर्ड पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे रेड ऐड हो जाए। तो मैंने ये सिंटैक्स लिखना है और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो वो आप देखें उसने जो थर्ड पोजीशन है वहां पे रेड को ऐड कर दिया। मेरे पास पहले 5 एलिमेंट्स थे, नाउ अब 6 एलिमेंट्स हो गए हैं और इसी तरह उसने रेड जो है उसी के अंदर थर्ड एलिमेंट के अंदर भी ऐड कर दिया है। तो हम लोगों ने लिस्ट के अंदर कोई चीज इंसर्ट भी करवा सकते हैं यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। अब इन दोनों फंक्शन मेथड्स को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी तरह एग्जांपल को लेके चलूंगा, x है और इस तरह मेरे पास ये लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है और अब मैं इसको अपेंड करवाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर ऐड कुछ करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए जो सिंटैक्स है x लिखूंगा, x लिस्ट का वेरिएबल है यानी कि लिस्ट का नेम है, फिर डॉट है, फिर अपेंड लिखूंगा, अपेंड लिखने के बाद फिर इक्वल साइन लिखूंगा और फिर डबल पेरेंथेसिस डालूंगा और इसके अंदर मैं बताऊंगा मैं क्या अपेंड करवाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं 20 अपेंड करवाना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ इस सिंटैक्स को और रन करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रिंट यहाँ पे भी करवा लेता हूँ ताकि आपको पता चले दोनों में फ़र्क क्या हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा वो क्या मुझे रिजल्ट देता है। तो अब जो एक्चुअल लिस्ट थी वो ये थी, 4 एलिमेंट्स उसके अंदर थे। जब मैंने अपेंड किया तो अपेंड का मतलब वो इन द लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। अब जब नई लिस्ट उसने अपेंड करके मुझे बताई है उसके अंदर उसने एंड पे 20 को ऐड किया हुआ है। तो इस तरह अपेंड का फंक्शन काम करता है। अभी नेक्स्ट फंक्शन भी देख लेते हैं, इंसर्ट का फंक्शन है। सेम ही लिस्ट को लेके चलूंगा, x की वैल्यू और उसके बाद डॉट इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे फिर पेरेंथेसिस के अंदर 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी, एक पोजीशन नंबर और जो चीज़ मैंने ऐड करनी है वो बतानी पड़ेगी। पोजीशन मैं यहाँ पे से देख सकता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आप किसी भी पोजीशन पे करवा सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि उसी एग्जांपल को लेके जाता हूँ, मैं थर्ड पोजीशन है और इसके अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, मैं 20 को ही स्टोर करवा लेता हूँ और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे वो स्टोर करेगा 20 की वैल्यू को। इसको मैं सेव करके रन करते हैं। तो आप देखें जो एक्चुअल लिस्ट थी वो 8 30 11.3 एप्पल यानी कि 4 वेरिएबल थे और अब इसके अंदर मैंने थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 थर्ड पे 20 ऐड करवाया था तो उसने ये थर्ड पोजीशन पे 20 जो है ऐड कर दिया है। अब मेरे पास 5 एलिमेंट्स इस लिस्ट के आ गए। तो आप इसके अंदर पोजीशन नंबर के बता के और न्यू एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं थ्रू इंसर्ट फंक्शन। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है पॉप का। पॉप यूज टू रिमूव एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय पोजीशन नंबर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम किसी भी एलिमेंट्स को जो लिस्ट के अंदर डिफाइन है उसकी पोजीशन बता के उस एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं। सिंटैक्स लिस्ट नेम आएगा, फिर डॉट है, फिर पॉप लिखेंगे फंक्शन, फिर पेरेंथेसिस के अंदर उस एलिमेंट को बताएंगे किस एलिमेंट को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी तरह ही एग्जाम्पल है, मेरे पास x वेरिएबल है, उसके अगेंस्ट लिस्ट ये क्रिएट की गई है। तो ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर बैकएंड पे स्टोर हैं और अगर मैं x लिस्ट डॉट पॉप और पेरेंथेसिस लिखता हूँ और पेरेंथेसिस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखता और इसको अगर मैं रन करूंगा तो वो ये क्या करेगा कि जो भी हमारी लिस्ट है उसके एंड वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। अगर हम इसके अंदर एलिमेंट नहीं डिफाइन करते तो वो क्या करेगा, मैं प्रिंट लूंगा तो वो जो लास्ट में था, लास्ट में ये जो एलिमेंट था उसने वो रिमूव कर दिया, जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट है वो ही रह गए। नेक्स्ट हम लोग x डॉट जो लिस्ट है डॉट पॉप और पेरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट भी बता देते भी स्पेसिफिक इस एलिमेंट को ही रिमूव करो। तो मैंने जब 1 बताया है तो वो इंडेक्सिंग में से देखेगा जो 1 है, 1 के अंदर हमारे पास -30 की वैल्यू स्टोर है इस एलिमेंट के अंदर। जब इसको मैं रन करूंगा तो वो क्या करेगा, वो -30 की वैल्यू को रिमूव कर देगा इसमें से। तो इस तरह हम लोग किसी भी लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग पॉप फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है मेरे पास वो रिमूव का है। रिमूव
यूज टू रिमूव अ गिवन अक्ररेंस एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट डॉट रिमूव लिखेंगे फंक्शन, फिर पेरेंथेसिस के अंदर नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि एलिमेंट के अंदर जो नेम है वो हम बताएंगे। यहाँ पे पोजीशन नंबर नहीं बताएंगे हम लोग, एलिमेंट का नेम अगर हमें पता है तो वो बताएंगे, तो वो फिर स्पेसिफिक वो एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलूंगा कि यही मेरे पास लिस्ट है, इसके अंदर मैं x लिखता हूँ, डॉट पे रिमूव का फंक्शन है, x मेरे पास लिस्ट नेम है, ये वाली लिस्ट है, और फिर पेरेंथेसिस के अंदर में मुझे 11.3 ये जो लिखा हुआ है इसको रिमूव करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन नंबर नहीं बता रहा, एलिमेंट का नेम बता रहा हूँ। इसको फिर मैं रन करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू रिटर्न में देगा वो 8 और एप्पल, दो एलिमेंट्स देगा, यानी कि ये और ये देगा, क्योंकि ये जो 11.3 था उसको मैंने यूजिंग रिमूव फंक्शन रिमूव कर दी है। तो इस तरह हम लोग रिमूव का फंक्शन यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें नेम ऑफ एलिमेंट बताना पड़ता है। आप स्पेसिफिक नेम ऑफ एलिमेंट बता के भी लिस्ट के अंदर से उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब दोनों फंक्शन को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा, x था, फिर हम लोग यहाँ पे पॉप है करते हैं, और अगर मैंने कहा था इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं देता पेरेंथेसिस के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। ये मैंने लिस्ट लिखी है, उसके बाद मैं प्रिंट लिस्ट इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको पहले जो एग्जैक्ट लिस्ट है वो पता चल जाए, उसके बाद फिर ये फंक्शन परफॉर्म होगा, वो क्या रिमूव करेगा, फिर उसको प्रिंट कराता हूँ तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल सके। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। आप देखें कि उसने मेरे पास पहले ये लिस्ट थी, अगर पॉप के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं देता तो वो फिर वो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा वो रिमूव कर देता है। तो फिर जो नई लिस्ट बनी है वो मेरे पास ये बनी है। अब अगर मैं कोई पॉप के अंदर एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन करूंगा तो फिर वो इस लिस्ट के एलिमेंट से उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट स्टोर होगा वो रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे -30 है, इसको रिमूव करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसकी पोजीशन नंबर पता होना चाहिए। 8 जो है वो 0 पे है और -30 जो है 1 पे है। तो अगर मैं पॉप के अंदर अब पेरेंथेसिस के अंदर 1 देता हूँ और उसको सेव करता हूँ तो वो ये -30 वाला एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा। मैं सेव करता हूँ और रन करके देख लेते हैं इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए मेरे पास पहले ये लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट थी, अब उसमें से मैंने पोजीशन जब 1 बताई है 0 1 -30, आप देखें उसमें जो नई लिस्ट मुझे प्रिंट करके दी है उसके अंदर -30 जो है वो रिमूव कर दी है। आप कोई भी करवा सकते हैं, मैं जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये सेकंड पोजीशन वाला करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और सेव करता हूँ। वैसे 0 1 2 11.3 जो है वो रिमूव कर देगा। रन करके देख लेते हैं। आप देखिए उसने ये पहले लिस्ट जो थी और जो नई लिस्ट है उसमें से 11.3 जो है का एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दी है। इस तरह पॉप का फंक्शन यूज करते हुए हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट्स को रिमूव करवा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन था वो मेरे पास रिमूव का फंक्शन था। रिमूव का फंक्शन यूज करने के लिए मुझे इसी तरह x और उसके बाद रिमूव लिखना पड़ता है, डॉट लिख के रिमूव लिखना पड़ता है। एंड देन फिर मुझे एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पे नहीं बतानी पड़ती, मुझे एलिमेंट का नेम बताना पड़ता है, स्पेसिफिक नेम बताना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एप्पल को रिमूव करवाना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे एप्पल लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यू में करता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप देखिएगा वो मुझे क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, पहले जो मेरे पास लिस्ट थी उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स थे और एप्पल उसमें था, लेकिन नेक्स्ट जो है उसके अंदर में से उसने एप्पल को रिमूव कर दिया है लिस्ट के अंदर से। तो जब रिमूव का फंक्शन यूज करते हैं तो हमें एलिमेंट का नेम बताना पड़ता है। अब एक और इसको कर लेते हैं। मैं 8 को करवाना चाहता हूँ तो सिंपल 8 लिखूंगा, सेव करूंगा, इसको रन करके देखते हैं। आप देखें उसमें से पहले मेरे पास 8 था लिस्ट के अंदर, लेकिन जो फिर उसने रिमूव करके लिस्ट दी है उसके अंदर से 8 को रिमूव कर दी है। इस तरह हम लोग रिमूव का फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट के अंदर। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है रिवर्स का, यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। रिवर्स का फंक्शन हम यूज करते हैं, जो आपके पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। और इसका सिंटैक्स लिस्ट डॉट रिवर्स लिखेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर इसको क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, वही एग्जाम्पल है, मेरे पास इस तरह लिस्ट क्रिएट हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे रिवर्स का फंक्शन यूज करता हूँ, एक्स लिस्ट का नेम होता है, फिर डॉट रिवर्स लिखता हूँ, पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ। अब मैं प्रिंट करूंगा, आप देखिएगा ये रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। एप्पल पहले आ जाएगा, फिर 11.3 आ जाएगा, फिर -30, फिर 8, रिवर्स ऑर्डर में कर देगा सारी की सारी लिस्ट को।
और इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये इस तरह उसने मुझे कंप्लीट लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। तो रिवर्स का हम लोग फंक्शन यूज करते हुए लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सटेंड का फंक्शन है। एक्सटेंड यूज टू अपेंड अनदर लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मीन्स आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उसके एंड पे भी कोई और लिस्ट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर या अपेंड कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, मैं लिस्ट लिखूंगा, डॉट है, एक्सटेंड है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो अदर लिस्ट है वो लिखूंगा। उसी तरह एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक्स मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर ही एलिमेंट्स हैं, वो बैकएंड पे एक्स और इस तरह वो स्टोर कर लेता है। फिर मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, वो वाई के नाम से है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स मैंगो और ऑरेंज स्टोर करवा लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, तो फिर मैं एक्स लिखूंगा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड करे वाई की लिस्ट को। तो ये क्या करेगा कि एक्स के अंदर जो वाई है उसको एक्सटेंड कर देगा इन द एंड ऑफ द लिस्ट। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये करेगा कि वाई की जो लिस्ट है उसको फिर एक्स के एंड पे अपेंड कर देगा और मेरे पास जो एक्स की लिस्ट होगी वो इस तरह 6 एलिमेंट्स के साथ होगी स्टोर। और एक चीज और याद रखिएगा, एक्स जो है वो सेपरेट लिस्ट होगी और वाई एक सेपरेट लिस्ट होगी। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी तरह एग्जांपल को लेके चलूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स की जगह रिवर्स का यूज करना है। रिवर्स लिखूंगा और पैरेंथेसिस को इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते। अब वो क्या करेगा, जब मैं इसको फंक्शन को रन करूंगा तो ये जो लिस्ट है एक्स की वो इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं इंटर करता हूं तो आप देखें पहले उसने मुझे जो मेरी लिस्ट है वो जिस ऑर्डर में है उसी तरह प्रिंट करके दी है। फिर मैंने उसको रिवर्स करवाया फंक्शन और देन प्रिंट का फंक्शन लिया है, तो आप देखिए उसने उसी लिस्ट को मुझे रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। तो आप इस तरह किसी भी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन था वो एक्सटेंड का था। एक्सटेंड के अंदर हम किसी भी और लिस्ट को अपेंड करवा सकते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं यहीं पे लिस्ट बना लेता हूँ। वाई के नाम से मैंने लिस्ट बनाई है और उसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। लिस्ट के अंदर मैंगो और ऑरेंज है, ठीक है। और फिर मैं नीचे यूज करूंगा इसको फंक्शन को एक्सटेंड करने के लिए। एक्सटेंड करे और क्या एक्सटेंड करना चाह रहा हूं मैं, वाई को करवाना चाह रहा हूं एक्सटेंड एक्स के अंदर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले वो मुझे सिंपल लिस्ट प्रिंट करके देगा, फिर वो वाई की लिस्ट जो होगी उसको एक्सटेंड के थ्रू उसके अंदर एक्सटेंड करके दिखाएगा। अभी इसको रन करके सेव करके रन करके देखते हैं। आप देखिए उसने क्या किया है कि पहले तो मुझे सिंपल एक्स की जो लिस्ट है वो प्रिंट की है, जो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिया है। उसके बाद फिर मैंने एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन उससे पहले मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की है वाई के नाम। और जब मैंने उसको फंक्शन को यूज़ किया है तो फिर उसने क्या किया है, जो वाई वाली लिस्ट थी वो एंड पे एक्सटेंड कर दी है। तो आप यहाँ पे देखें एक्स की जो मेरे पास लिस्ट आ रही है उसके अंदर वाई के एलिमेंट्स भी प्रिंट हुए हैं। इसको और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं अगर इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट ले लेता हूँ वाई को भी, तो फिर मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ जाएगी। इसको अब सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए पहले मुझे उसने एक्स प्रिंट करके दी है लिस्ट, फिर उसने मुझे वाई की लिस्ट प्रिंट करके दी है एंड देन फिर मैंने एक्सटेंड का फंक्शन यूज किया कि एक्स के अंदर वाई को एक्सटेंड कर दो। तो उसने मुझे क्या किया, पहले उसने एक्स की वैल्यू लिखी है यहाँ तक जो लिस्ट है एग्जिस्टिंग, और उसके बाद फिर उसने वाई की जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर एक्सटेंड कर दिए हैं। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाई लिख लेता हूँ, भी वाई के अंदर क्या करो, भी एक्स को एक्सटेंड कर दो। फिर मुझे यहाँ पे वाई की वैल्यू प्रिंट करवानी पड़ेगी क्योंकि उसने वाई के अंदर एक्सटेंड करना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं रन करता हूँ आप देखिए उसने मुझे ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दी है, फिर उसने वाई की है, क्योंकि अब मैंने y के अंदर x को एक्सटेंड करवाया है। तो ये पहले उसने y को प्रिंट किया उसके एलिमेंट्स को, और उसके बाद फिर x के एलिमेंट जो है एक्सटेंड कर दिए और उसको प्रिंट कर दिया। तो मेरे पास अब y की जो लिस्ट है वो ये है। इस तरह हम लोग एक्सटेंड का फंक्शन यूज करके किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट को अनदर लिस्ट के साथ एक्सटेंड करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन है, यूज टू फाइंड द एलिमेंट पोजीशन इन द लिस्ट। इंडेक्स का फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं उसकी पोजीशन का नंबर जानने के लिए हम लोग इंडेक्स का फंक्शन यूज करते हैं। सिंटैक्स में वही लिस्ट डॉट इंडेक्स का फंक्शन है।
फिर मुझे एलिमेंट का नेम बताना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने किसी एलिमेंट का नाम पता है तो वो फिर मैं उसके अंदर लिखूंगा तो वो मुझे एलिमेंट के अगेंस्ट उसकी पोजीशन बता देगा कहाँ पे वो स्टोर है लिस्ट के अंदर। उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर ये लिस्ट क्रिएट कर दी गई है, बैकएंड पे इस तरह उसने स्टोर कर दी है। अब मैं लिखता हूँ कि ए, एक नया वेरिएबल लिखता हूँ और उसके अंदर मैं कहता हूँ एक्स जो लिस्ट है उसकी जो इंडेक्स है उसमें से मुझे बताओ ये 11.3 किस पोजीशन पे स्टोर है। और इसको मैं जब रन करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि इस लिस्ट की सेकंड पोजीशन पे 11.3 जो है स्टोर है। तो आपने अगर पोजीशन को जानना है तो सिंपल इंडेक्स का फंक्शन यूज करते हुए भी हम लोग, लेकिन इसके अंदर आपको एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए। एलिमेंट का नेम लिखेंगे तभी वो आपको पोजीशन बताएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास कॉपी का है। कॉपी का फंक्शन जो है यूज टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट टू अनदर लिस्ट। यानी कि ऑलरेडी आपके पास लिस्ट बनी हुई है और आप उसको कॉपी कर सकते हैं किसी और लिस्ट के अंदर भी। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो है लिस्ट डॉट कॉपी और पैरेंथेसिस लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उसी तरह चलूंगा। एक्स वेरिएबल है और ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है और मेरे पास बैकएंड पे एक्स के अगेंस्ट, इस वेरिएबल के अगेंस्ट ये उसने लिस्ट क्रिएट की है और इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ये हो सकता है बड़ी भी लिस्ट हो और मुझे फिर दोबारा मैन्युअली नई लिस्ट क्रिएट करने की बजाय मैं इसी लिस्ट को कॉपी भी करवा सकता हूं। वो कैसे करवाऊंगा? मैं ए लिखूंगा, एक नई लिस्ट बनाए, उसके अंदर x डॉट कॉपी कर दे, यानी कि x की जो लिस्ट है वो कॉपी कर दे। अब वो क्या करेगा, जब मैं इसको प्रिंट लूंगा तो वो मेरे पास एक नई लिस्ट बनाएगा a और उसके अंदर सेम जो x के एलिमेंट्स है वो स्टोर कर देगा। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन इन x विल नॉट अफेक्ट a एंड वाइस वर्सा। कॉपी करने के बाद ये दो डिफरेंट लिस्ट है, a एक डिफरेंट लिस्ट है, x इज अ डिफरेंट लिस्ट, ठीक है, हालांकि उनके अंदर एलिमेंट सेम है। तो उसके बाद अगर मैं इस a के लिस्ट के अंदर कोई चीज मॉडिफाई करता हूं तो उससे मेरे x के ऊपर कोई जो लिस्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि x के अंदर जो एलिमेंट्स है इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर भी अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो उससे a जो लिस्ट क्रिएट हुई है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेपरेट लिस्ट ट्रीट होगी आफ्टर कॉपी। इसको अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसी तरह उसी एग्जांपल को लेकर चलूंगा। लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास x के नाम से। अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंडेक्सिंग को सर्च करने के लिए। यहाँ पे फिर मैं फंक्शन यूज करूंगा, x लिखूंगा, यानी कि x की लिस्ट में से इंडेक्स और उसके बाद पैरेंथेसिस दूंगा। पैरेंथेसिस के अंदर फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए, तभी वो मुझे पोजीशन बताएगा इसकी। एलिमेंट का नेम जैसे मैं कहता हूँ -30 लिख देता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, किसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए करवाऊंगा और इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं। आप देखें वो ये पहले तो उसने मुझे लिस्ट जो है ये प्रिंट करके दी है जो यहाँ पे मैंने प्रिंट ली है। उसके बाद फिर मैंने इंडेक्स का फंक्शन यूज किया है और मुझे एलिमेंट का नेम पता था तो मैंने उसे पूछा है कि मुझे बताओ -30 जो है वो x के अंदर जो लिस्ट है इसके अंदर कहाँ पे स्टोर है। तो वो उसने उसके मुझे अगेंस्ट वैल्यूज रिटर्न की है 1, यानी वो मुझे बता रहा है 1 पे -30 जो है वो स्टोर है। इसी तरह और पोजीशन, लेकिन मैं तभी पता चल सकती है अगर मेरे पास उसकी वैल्यू होगी एलिमेंट की। तो मैं इसको सेव करता हूँ। मुझे बताओ कि एप्पल जो है वो x जो लिस्ट है इसके अंदर कहाँ पे किस पोजीशन पे स्टोर है। तो मैं इसको रन करता हूं तो वो मुझे बताता है जी एप्पल जो है आपकी 3rd पोजीशन पे स्टोर है। तो इस तरह हम लोग इंडेक्स का फंक्शन यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन था हमारे पास वो कॉपी का था। तो कॉपी में क्या करते हैं, एक लिस्ट को किसी और लिस्ट के अंदर कॉपी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर मैं एक और लिस्ट के अंदर कॉपी करवाना चाह रहा हूं तो मैं एक a के नाम से लिस्ट क्रिएट करता हूं और उसके अंदर फिर मैं कॉपी का फंक्शन यूज करूंगा x, यानी कि x की लिस्ट जो है वो मुझे भाई कॉपी कर दो। इसके अंदर मुझे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं देना, सिंपल पैरेंथेसिस से मैं क्लोज करूंगा और अब मैं इसको सेव करता हूं और मैंने प्रिंट a लिया है ताकि मुझे a की वैल्यू भी पता चल सके क्या है आफ्टर कॉपी। तो मैं इसको रन करता हूं। आप देखिए उसने x की लिस्ट मुझे पहले प्रिंट करके दी है और उसके बाद फिर मुझे ए की लिस्ट भी प्रिंट कर दी है, यानी कि ए के अंदर भी उसने वही लिस्ट के एलिमेंट कॉपी कर दिए। मैं आपको सिंपल ए की लिस्ट को भी प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। जो हम एक्स की करवा रहे थे उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि उसने ए के थ्रू कॉपी किया हुआ है। अब अगर मैं कराऊंगा तो सिंपल ए की वो मुझे प्रिंट करके देगा। वो क्या करेगा, जो एक्स के थ्रू हम लोगों ने कॉपी कराई है लिस्ट, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है ए के अंदर स्टोर हो चुके हुए हैं। अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ
तो आप देखें उसने ए की जो मुझे लिस्ट दी है उसके अंदर सेम वही वैल्यूज़ दी हैं एलिमेंट्स की जो एक्स के अंदर स्टोर थी। तो इस तरह हम लोग कॉपी का फंक्शन यूज़ करते हुए किसी भी और लिस्ट को एक नई लिस्ट के अंदर कॉपी कर सकते हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट्स। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी लिस्ट स्लाइसिंग। पाइथन स्लाइस सिंटैक्स अलाउज अस टू एक्सट्रैक्ट अ सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। स्लाइसिंग जो है लिस्ट के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कोई सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो हम फिर स्लाइसिंग के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स कैसे है, पहले मुझे न्यू लिस्ट नेम देनी पड़ेगी, फिर जो लिस्ट नेम है उसमें से मुझे सिक्योर ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी, फिर स्टॉप पोजीशन बतानी पड़ेगी एंड देन स्टेप साइज बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए इसके अंदर कॉलन यूज हो रहे हैं हर पोजीशन के अंदर। इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्टार्ट जो है इट रिप्रेजेंट अ स्टार्टिंग पॉइंट, बाय डिफॉल्ट इट्स 0, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर इसके बाद स्टॉप है, स्टॉप इट रिप्रेजेंट एंडिंग पॉइंट, यानी कि अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ या 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टॉप कहाँ पे करें वो हम फिर स्टॉपिंग पॉइंट देते हैं। इसी तरह फिर स्टेप साइज है, इट रिप्रेजेंट स्टेप इंटरवल्स, बाय डिफॉल्ट इट इज 1, यानी कि इसके अंदर हम लोग फिर स्टेप साइज भी बता सकते हैं। अगर नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप साइज काउंट करता है। इफ स्टार्ट एंड स्टॉप आर नॉट स्पेसिफाइड देन स्लाइसिंग इज डन फ्रॉम 0, यानी अगर हम स्टार्ट और स्टॉप नहीं डिफाइन करते तो वो 0 से स्टार्ट करता है और एंड जो होता है वो n-1, यानी कि एंड वाला जो एलिमेंट होगा उसमें से -1 जो होगी वैल्यू वो उसको कंसिडर करता है। स्टार्ट एंड स्टॉप कैन बी नेगेटिव नंबर, या स्टार्ट और स्टॉप जो है दोनों नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं क्योंकि वो इंडेक्सिंग नेगेटिव में भी करता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसी तरह में एक्स वेरिएबल उसके अंदर ये लिस्ट की वैल्यू स्टोर करवाई हुई है और इसी तरह उसने इंडेक्सिंग नंबरिंग दी हुई है, माइनस में भी है और नॉर्मल 1 2 3 में भी की हुई है। नेक्स्ट हम ए वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं कहता हूँ एक्स जो लिस्ट है उसमें से 1 में स्टार्टिंग पोजीशन देता हूं। तो 1 कौन सी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ये वाली -30 से वो स्टार्ट करेगा एंड देन स्टॉप करे 4 पे। 4 क्या है जी, वो -1 करते हैं तो बेसिकली 3 होता है, तो वो यहां से स्टार्ट करेगा 3 तक स्टॉप करे और 2 उसके अंदर स्टेप साइज है। पहले तो इन 3 वैल्यू को देखेगा और फिर वो क्या करेगा, स्टेप साइज 2 है, फर्स्ट जो है -30 उसी तरह ही करेगा और सेकंड जो स्टेप है वो एप्पल है, थर्ड पे वो मुझे प्रिंट कर देगा। तो मैं जब इसका प्रिंट लूंगा तो मुझे -30 और एप्पल ये 2 एलिमेंट इस लिस्ट में से वो उठा के मुझे प्रिंट कर देगा। इस तरह जो है स्लाइसिंग काम करती है लिस्ट के अंदर। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। फॉर टाइम सेविंग कोड मैंने पहले लिख लिया है। एक्स लिस्ट है, उसके अंदर ये एलिमेंट स्टोर करवाए हुए हैं, फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ताकि आपको डिफरेंशिएट पता चल सके। फिर मैं एक नया लिस्ट ले रहा हूँ स्लाइसिंग के लिए, उसको मैं वेरिएबल ए देता हूँ और फिर एक्स की जो लिस्ट है उसमें से मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पोजीशन 1 है और एंडिंग स्टॉपिंग पोजीशन 2 है और 2 जो है स्टेप साइज है और उसके बाद ए को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ये मेरे पास पहले कंप्लीट लिस्ट थी, अब उसने उसमें से क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 0 पे 8 है, 30 पे 1 है, उसने पहले तो वही -30 प्रिंट कर दिया, फिर 2 पे 11.3 है और 3 पे एप्पल है और 4 पे 2 है। तो 4 जो है वो n-1 होता है, तो वो बेसिकली 3 तक लेगा, 3 पोजीशंस को उठाएगा और उसमें से फर्स्ट स्टेप को उठा लेगा एंड देन जो दूसरा स्टेप है वो एप्पल पे आएगा। तो इसलिए उसने मुझे ये 2 वैल्यू 30 और एप्पल को प्रिंट कर दिया। इसको अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप इजी हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 1 से लेके मुझे 4 तक प्रिंट करवा दे, मैं स्टेप साइज इसमें से ख़त्म कर देता हूँ। तो अब वो मुझे क्या करेगा, मुझे ये 3 वैल्यू जो -30, 11.3 और एप्पल ये एलिमेंट उठा के मुझे प्रिंट कर देगा। अभी हम उसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देखें ये लिस्ट थी और जो नई लिस्ट बनाई उसमें से उसने मुझे 0 ये 8 है, 1 जो है -30 यहाँ से स्टार्ट किया, 2 3 4 मीन्स n-1 है तो 3, तो मुझे ये 3 जो एलिमेंट्स है उसने प्रिंट कर दिए। तो इस तरह स्लाइसिंग जो है वो लिस्ट के अंदर काम करती है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेपिटेशन एंड कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स हैं। ये किस तरह काम करते हैं। रेपिटेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर आपने रिपीट करवाना है तो हम लोग रेपिटेशन का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वो क्या ऑपरेटर है, वो स्टैटिक का ऑपरेटर है। तो इस एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक्स है और ये लिस्ट क्रिएट की है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फिर एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए, फिर मैं कहता हूँ इक्वल साइन लिख के एक्स, ये जो लिस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ।
तो वो मुझे क्या करेगा, ये लिस्ट को मल्टीप्लाई कर देगा 3 के साथ, तो 3 टाइम प्रिंट कर देगा। जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखिए प्रिंट ए लिया है तो उसने 3 दफ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा उसने मुझे ये उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जितनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी दफ़ा ही वो मुझे उसके साथ लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। फिर हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, इज यूज टू डू कंकैटिनेशन द लिस्ट, यानी कि दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेरे पास लिस्ट है एक्स के से क्रिएट की हुई, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। इस तरह वाई के साथ मैंने एक और लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। फिर एक मैं जेड के साथ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इक्वल साइन दे के एक्स और प्लस वाई को कर देता हूँ, मीन्स एक्स कंकैटिनेशन करवा रहा हूँ वाई के साथ। तो इसको मैं अगर प्रिंट जी लूंगा, इसको मैं प्रिंट करवाता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर देगा। पहले वो x की वैल्यू, x एप्पल मैंगो ये जो एलिमेंट है ये लिखेगा, एंड देन फिर उसके बाद प्लस बनाना एंड ऑरेंज के एलिमेंट्स हैं इनको लिख देगा। तो इस तरह जो मेरे पास z की लिस्ट बनेगी उसके अंदर ये एलिमेंट स्टोर होंगे। तो इस तरह आप लोग कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सेस लिस्ट थ्रू लूप्स, यानी कि लिस्ट को हम लोग थ्रू लूप्स किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले तो फॉर लूप के थ्रू हम कैसे करेंगे, एग्जांपल वही लेके चलूंगा। एक्स मेरे पास वेरिएबल है, उसके अंदर ये लिस्ट दी हुई है। तो फॉर लूप में क्या करते हैं, फॉर लिखते हैं, आई एक वेरिएबल है, इन और फॉर जो है वो बेसिकली रिजर्व वर्ड है। फॉर आई इन एक्स, एक्स क्या है, एक्स लिस्ट है, इस लिस्ट में से मुझे आई की वैल्यू उठा के प्रिंट करता रहे आई को। तो होगा क्या, जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास इस तरह ये लूप रन करेगा। ये सारी जो वैल्यूज हैं वो बारी बारी उठाएगा। 8 को आई में ले आया प्रिंट करेगा, 30 को आई में लाएगा प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट को आई में लाएगा प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट को लाएगा आई में फिर प्रिंट करेगा, फिर इसको लाएगा आई में और फिर इसको प्रिंट करेगा। तो मेरे पास इस तरह ये इन द एंड रिजल्ट वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह हम लोग थ्रू फॉर लूप भी लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं या कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट लूप जो है वो वाइल लूप है, वाइल लूप के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट को। उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा, एक्स ये लिस्ट है मेरे पास। सबसे पहले मैं लिस्ट को लेंथ जो है वो कैलकुलेट करूंगा, मैं एन वेरिएबल लूंगा और उसकी लेंथ का फंक्शन यूज करते हुए बताऊंगा कि एक्स से मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है। लेक्स की जो लेंथ है वो बेसिकली 1 2 3 4 5, यानी इस लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। एक कंडीशन स्टार्ट करनी है, तो मैं पहले आई लिखूंगा एक नया वेरिएबल, उसको मैं 0 वैल्यू दूंगा, फिर मैं वाइल लिखूंगा और आई लेस देन एन कर दूंगा, मींस कि आई की जो वैल्यू होगी, जो पोजीशन नंबर है वो चेक करे एन के से वो छोटा है कि नहीं है। अगर तो वो एन से छोटा होगा तो ट्रू है, तो वो नेक्स्ट चला जाएगा, वो मुझे प्रिंट आई कर देगा, यानी कि 0 को वो यहाँ पे प्रिंट करेगा लिस्ट में से, और आई के अंदर 0 की पोजीशन पे 8 है, वो मुझे 8 प्रिंट पहले कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, आई के अंदर +1 करेगा, आई क्या 0 है तो 0 + 1 होके फिर 1 की वैल्यू यहाँ दोबारा आएगी। फिर वो 1 को यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अभी भी 1 जो है 5 से छोटा है तो ये ट्रू है, तो वो फिर नेक्स्ट जाएगा 1 के अंदर जो पोजीशन के अंदर -30 है वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह फिर सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फिर फोर्थ पे जाएगा, वो ये सारी वैल्यू मुझे इसी तरह प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा जब आई की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, फिर वो जब यहाँ पे कंडीशन को कंपेयर करेगा 5 इज लेस देन 5, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो फिर नीचे कोई चीज प्रिंट नहीं करेगा, इस लूप से एग्जिट कर जाएगा और मेरे पास सेम वैल्यू ही वो प्रिंट करके देगा। तो इस तरह फॉर लूप और वाइल लूप काम करता है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। टाइम सेविंग के लिए मैंने फॉर लूप पहले ही लिख ली है, सेम एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा वो मुझे रिजल्ट जो है इस लिस्ट का लूप के थ्रू ये रिजल्ट देगा। तो फॉर लूप के थ्रू हम लोग इस तरह किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप है, टाइम सेविंग के लिए इसका भी मैंने कोड लिख लिया और ये सेम एग्जांपल है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए उसने सेम रिजल्ट दिया है। तो चाहे हम लोग वाइल लूप के थ्रू करें या फॉर लूप के थ्रू करें, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको थ्रू फॉर लूप ही यूज़ करके लें क्योंकि उसका कोड सिंपल है। तो इस तरह हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट लूप्स, वाइल लूप और फॉर लूप। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट का फंक्शन। अच्छा, इसको कंफ्यूज ना होइएगा, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर लिस्ट का,
और उसको हम लोग लिस्ट लिख के पेरेंथेसिस में लिखते हैं। इसको देख लेते हैं। दिस इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट, इट रिटर्न अ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक और तरीके से भी हम लोग लिस्ट की क्रिएट कर सकते हैं और वो है लिस्ट का फंक्शन यूज करते हुए। उसका सिंटैक्स क्या है जी, लिस्ट और पेरेंथेसिस है। अगर तो हम लोग लिखेंगे x, एक वेरिएबल है और उसके अंदर आगे मैं लिस्ट और डबल पेरेंथेसिस लिखता हूँ तो वो मुझे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा और मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह आएगा। तो हम लोग इस तरह एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं कि इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x वेरिएबल उसी तरह ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर लिस्ट लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंथेसिस के अंदर मैं लर्न पाइथन लिखता हूँ। लर्न पाइथन बेसिकली स्ट्रिंग की वैल्यू है तो इसलिए मैंने कोट्स के अंदर लिखा है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या रिटर्न वैल्यू आएगी, इस तरह रिटर्न वैल्यू आएगी। याद रखिएगा कि उसने एक एक अल्फाबेट को सेपरेट कर दिया है और उसकी लिस्ट बना दी, इवन स्पेस को भी उसने सेपरेट करके लिस्ट बना दी है। ये उसी सूरत हो सकता है अगर मैं लिस्ट फंक्शन यूज करूंगा जो पेरेंथेसिस में है। याद रखिएगा अगर मैं नॉर्मल फंक्शन जो था जो कि x था और हम लोग सिक्योर ब्रैकेट देता हूँ, फिर लर्न पाइथन लिखता हूँ, फिर इसको क्लोज करता हूँ और प्रिंट x करवाता हूँ, तो उस सूरत में वो मुझे ये प्रिंट, उसका एक एलिमेंट आपने ऐड किया तो वो मुझे ये लिख के देगा, इस तरह प्रिंट करेगा उसका एलिमेंट। इस तरह नहीं करेगा। अगर आपने इस तरह करवाना है तो आपको लिस्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बस ये याद में रखिएगा कि लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग ये काम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर हम लोग एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले करते थे। तो फिर मुझे x उसी तरह वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लिस्ट लिखना पड़ेगा और फिर मुझे डबल पेरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स के जैसे हम लोग पहले यूज करते थे। तो वो 10, -20, 11.3 फ्लोट है, एप्पल जो हमारे पास स्ट्रिंग है। और सिर्फ याद ये रखना है ये डबल पेरेंथेसिस के, एक तो लिस्ट की पेरेंथेसिस होगी और फिर नेक्स्ट जो पेरेंथेसिस होगी वो आपने जो एलिमेंट्स लिखने उसके लिए यूज करेंगे। और अब अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूं तो वो मुझे उसी तरह वैल्यू देगा जिस तरह स्टैंडर्ड लिस्ट के अंदर वो हमें प्रिंट की वैल्यू देता था। तो फंक्शन लिस्ट को यूज करते हुए भी हम लोग लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स जो है स्टोर करवा सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। फिर इसी तरह जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग की वैल्यू यूज की थी और अगर मैं चाहता हूं कि कोई नंबर्स को मैं लिस्ट बनाना चाहता हूं तो फिर मैं रेंज का फंक्शन यूज कर सकता हूं। लेकिन रेंज का फंक्शन जो है मैं लिस्ट के अंदर यूज करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स जो है वो लिस्ट लिखूंगा, फिर ब्रैकेट के अंदर मैं रेंज लिखूंगा, फिर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा। याद रखिए यहाँ पे कॉमा, जब रेंज देते हैं फिर कॉमा आता है, ठीक है। जब स्लाइसिंग करते थे फिर कॉलन आता है, लेकिन जब आप रेंज देते हैं फिर कॉमा आता है। फिर मैं स्टॉप पोजीशन बताऊंगा, फिर कॉमा दूंगा एंड देन फिर मुझे स्टेप साइज यानी कितने स्टेप साइज करवाने वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ सिंपल। एक्स वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन मैं लिस्ट लिखता हूँ और उसके बाद रेंज, और रेंज के अंदर फिर मैं एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 6। क्योंकि इसकी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो मेरे पास क्या करेगा, मुझे इस तरह की लिस्ट बना देगा जो 0 से स्टार्ट होगी 5 तक जाएगी। 5 तक क्यों आएगी, 6 जो होता है n-1 होता है, यानी 6 -1 करेंगे 5 तक, वो मुझे रेंज क्रिएट कर देगा। तो ये भी एक लिस्ट बन गई है जो उसने x के अंदर लिस्ट बनाई है और उसके अंदर ये एलिमेंट स्टोर करवा दिए हैं। तो अगर आप इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप उसको रेंज फंक्शन यूज करके भी 1 to 100 तक करवा सकते हैं, 0 to 100 तक भी स्टोर करवा सकते हैं। तो इस तरह लिस्ट फंक्शन के अंदर रेंज फंक्शन को भी यूज किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट फंक्शन को यूज करता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। x वेरिएबल है और उसके अंदर फिर मैं लिस्ट फंक्शन लिखना, तो लिस्ट लिखना पड़ेगा और डबल पेरेंथेसिस सिंपल लिखूंगा, इसको सेव करूंगा और मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे प्रिंट करके दे दो ये क्या है। तो ये बेसिकली उसने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा। इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। तो आप देखिए उसने मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब नेक्स्ट जो है इसी लिस्ट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ। वही एग्जांपल लेकर लर्न पाइथन लिखा है, इसको अब मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देखिए उसने मुझे इस तरह एक एक अल्फ़ाबेट को सेपरेट कर दिया है इसके अंदर। लेकिन अगर यही एग्जांपल मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके साथ करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड जो लिस्ट है उसको भी क्रिएट कर लिया है और वो ए से क्रिएट किया है, उसका वेरिएबल लिस्ट का ए है, ए लिस्ट क्रिएट की है और उसके अंदर भी मैंने ये एलिमेंट लिख दिया है और फिर मैं प्रिंट ए करा रहा हूँ इस लिस्ट को।
मैं दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता चल सके। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करते हैं। आप देखें जो लिस्ट फंक्शन के थ्रू क्रिएट की थी तो वो उसने मुझे एक एक अल्फ़ाबेट को सेपरेट कर दिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने यूज़ की है उसके अंदर उसने उसको सिंगल एलिमेंट के तौर पे इसको कंसिडर किया। नेक्स्ट हम इसके अंदर उसी तरह जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी यूज़ करते हैं, फंक्शन के अंदर भी वो काम करवा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा आप लिस्ट और उसके अंदर डबल पैरेंथेसिस के अंदर फिर मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। अब मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। आप देखें उसने मुझे लिस्ट का फंक्शन यूज़ करते हुए भी स्टैंडर्ड लिस्ट को सेव करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो रेंज का फंक्शन था। लिस्ट के अंदर हम लोग वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लिस्ट इसी तरह ही है, लेकिन फर्स्ट पैरेंथेसिस के बाद रेंज लिखना पड़ेगा एंड देन फिर मुझे यहाँ पे रेंज की वैल्यू देनी पड़ेगी। इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जैसे मैं 6 दे देता हूँ, उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा। x इक्वल टू लिस्ट लिखूंगा, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा, रेंज लिखूंगा, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर रेंज की वैल्यू दूंगा, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा, फिर सेकंड पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा एंड देन फिर मैं कहता हूँ x की वैल्यू मुझे प्रिंट कर दे। मैं इसको रन करता हूँ। आप देखिए उसने मुझे ये रेंज बना दी है 0 से लेके 5 तक। इसकी लिस्ट बन गई है x के अंदर, उसने स्टोर कर दी है। इसकी मैं वैल्यू बढ़ा भी सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ 5 से स्टार्ट करें, पर यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, मुझे एंडिंग पोजीशन बतानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ 20 तक कर दे भी। तो इसको मैं सेव करता हूँ और अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आपने देखा उसने मुझे जो लिस्ट बना के दी है वो 5 से स्टार्ट की और 90 तक बना दी। तो इस तरह हम लोग रेंज का फंक्शन यूज़ करते हुए कोई भी इंटीजर की रेंज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 1 से लेके 1000 या जितनी भी बड़ी रेंज देना चाहते हैं वो आप इसके अंदर डिफाइन करें। और लिस्ट के फंक्शन के अंदर रेंज का फंक्शन यूज़ करते हुए हम लोग लिस्ट की एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ लिस्ट वर्क इन पाइथन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share with your friends and please subscribe this channel.